एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी खबर ब्राजील से है। बड़ा विमान हादसा पेश आया है। विमान हादसे में 14 लोगों की मौत की खबर है। ब्राजील के बार्सिलोस में यह हादसा हुआ। स्टेट कैपिटल से 400 किलोमीटर दूरी पर यह हादसा हुआ है। प्लेन क्रैश हुआ है। देखिए तस्वीरें भी आई हैं। ब्राजील में बड़ा विमान हादसा, 14 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। ब्राजील के बार्सिलोस में यह प्लेन क्रैश हुआ है। स्टेट कैपिटल से 400 किलोमीटर की दूरी पर यह प्लेन क्रैश की तस्वीरें सामने आई हैं। इस हादसे में 14 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। ब्राजील से प्लेन क्रैश होने की खबर, तस्वीरें भी आपके सामने। 14 लोगों की मौत की जानकारी। ब्राजील के बार्सिलोस में यह प्लेन क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है स्टेट कैपिटल से 400 किलोमीटर की दूरी पर प्लेन क्रैश होने की ये तस्वीरें सामने आई हैं। 14 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। ब्राजील से प्लेन के क्रैश होने की खबर, 14 लोगों के मौत की खबर। ब्राजील के बार्सिलोस में हादसा हुआ। स्टेट कैपिटल से 400 किलोमीटर की दूरी पर प्लेन क्रैश। मौत का तूफान, तबाही के कितने कब्रिस्तान। लीबिया से ऐसी ही तस्वीर आई है कि हंसता खेलता एक पूरा शहर बर्बाद हो गया। हालात ऐसे हैं कि शवों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है। सवाल इस बात का है कि कुदरत का मिजाज बदला है या ये इंसानी वजूद पर एक हमला है। मलबे में तब्दील इमारतें, कबाड़ हुई गाड़ियां, लाशों का अंबार, ये बाढ़ की सुनामी से तबाह हुए लीबिया के उस शहर की कहानी है जिसका नाम और नक्शा दोनों बदल गया है। 11,000 से ज्यादा मौत, 15,000 से ज्यादा जख्मी, 20,000 से ज्यादा लापता। ये शब्द किसी अखबार की हेडलाइंस जैसे लगते हैं, लेकिन ये इतिहास की सबसे बड़ी तबाही है जिसने हंसते खेलते एक शहर को शमशान बना दिया है। डेरना शहर का 50% हिस्सा सैलाब में बह चुका है। बिजली और संचार के साधन तहस नहस हो चुके हैं। ये देश प्राकृतिक आपदा के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि पिछले 1 दशक से लीबिया गृहयुद्ध से जूझ रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था पहले से चौपट है और जो जख्म बाढ़ ने दिए हैं उसने लीबिया की हालत बदतर कर दी है। दरअसल डेनियल नाम का तूफान कई देशों से होता हुआ लीबिया पहुंचा था, जिसके बाद लीबिया के कई इलाकों में भयंकर बारिश शुरू हो गई। इस बीच डेनला नदी पर बने 2 बांध टूट गए, जिसके बाद ऐसा सैलाब आया कि अपने साथ सब कुछ निगलता चला गया। लोगों को संभलने तक का वक्त नहीं मिला। हजारों लोग पानी की तेज धार में बह गए। नदी के किनारे मौजूद बहुमंजिला इमारतें देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जिनका अब मलबा बचा है, उधर पेड़, पौधे, सड़कें और बिजली के खंभे तक अपना निशान खो चुके हैं। लीबिया के डेरना शहर की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें एक वो तस्वीर है जो बाढ़ के पहले की, जिसमें कि सब कुछ आबाद है, और एक तस्वीर बाढ़ के बाद की भी है जिसमें सब कुछ उजाड़ हो चुका है। लीबिया में आई बाढ़ के बाद हालात ऐसे हैं कि अस्पताल मुर्दा घर में तब्दील हो गए हैं। दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है, इसलिए सामूहिक कब्रों में दफनाया जा रहा है। लीबिया में इस वक्त जहां देखो लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। कई शव ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त तक नहीं हो पा रही है। इस मुश्किल हालात में शवों को एक साथ सामूहिक कब्रों में दफन किया जा रहा है।
लीबिया में मौत का आंकड़ा 20,000 तक जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा डर महामारी का है, क्योंकि एक तरफ शव पानी में तैर रहे हैं तो दूसरी तरफ सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। उधर रेस्क्यू टीम को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह रेस्क्यू टीम ही लापता हो गई है। लीबिया की सरकार ने मदद के लिए 2.5 लाख लीबियन दिनार का मुआवजा देने की बात कही है, जो मदद से ज्यादा मजाक लगती है। लीबिया में तबाही इतनी ज्यादा है कि जिंदगी को पटरी पर आने में दशकों लग जाएंगे, और इस मुश्किल वक्त में लीबिया में चल रही 2 समानांतर सरकार मदद के नाम पर सिर्फ रस्मदाई कर रही हैं। उधर अमेरिका, स्पेन और तुर्की के साथ ही यूएन और रेड क्रॉस भी लीबिया के लिए मदद भेज रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मदद जरूरतमंदों तक पहुंचेगी कैसे, क्योंकि लीबिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज बची नहीं है और जो कुछ था वो बाढ़ में तबाह हो चुका है। लीबिया की हालत इतनी खराब है कि वहां 2011 से कोई सड़क तक नहीं बनी। लीबिया में सरकार का होना या न होना बराबर है। यहाँ दर्जनों कबीले हैं और हर कबीले का किसी न किसी हिस्से पर कब्जा है। यही वजह है कि दूसरे देशों से भेजी जा रही मदद जरूरतमंदों तक पहुंचेगी, उस पर भी संशय है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो लीबिया में हुआ, क्या उसे टाला नहीं जा सकता था, या इसके लिए लीबिया में चल रही 2 समानांतर सरकारें जिम्मेदार हैं, या फिर लीबिया का डेरना तबाही के ऐसे बम पर बैठा था जिसका फटना पहले से तय था। दरअसल ऐसी आपदा और प्राकृतिक तबाही से अलर्ट करने के लिए हर देश में मौसम विभाग होता है, लेकिन गृहयुद्ध की वजह से लीबिया में मौसम विभाग सक्रिय नहीं है। अगर लीबिया में मौसम विभाग सक्रिय रहा होता तो लोगों को आगाह किया जा सकता था, क्योंकि इसी डेनियल तूफान ने पिछले हफ्ते ग्रीस, तुर्की और बुल्गारिया में तबाही मचाई थी, और ये पहले से तय था कि तूफान अब लीबिया की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जानते हुए भी लीबिया की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए। कुछ जानकार बताते हैं कि डेरना शहर पहले से ही खतरे की जद में था, क्योंकि जो 2 डैम टूटे और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गए, उन दोनों डैम की बीते 21 सालों से देख रेख तक नहीं हुई थी। आमतौर पर बांध इस तरह की बाढ़ से शहर को बचाने का काम करते हैं, लेकिन डेरना के लिए यही बांध काल बन गए। अब सवाल यह है कि ये तूफान क्यों आ रहे हैं, तो एक लाइन में जवाब है बढ़ता तापमान। दरअसल धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इस साल यूरोप में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इटली में तापमान 40 डिग्री पार पहुंच गया। भूमध्य सागर का तापमान औसत से ज्यादा हो गया। सिर्फ भूमध्य सागर ही नहीं, पूरी दुनिया में सागर गर्म हो रहे हैं। औसत से ज्यादा तापमान तूफान ला रहा है और बहुत ज्यादा बारिश तबाही ला रही है। 2023 में कई देश अलग अलग तूफान की मार झेल चुके हैं। चीन में डोकसुरी का तूफान आया, जिससे चीन की राजधानी समेत तीनों लाइफलाइन तबाह हो गई। यहाँ तक कि चीन के सामने खाने का संकट भी खड़ा हो गया। अंश नाम के तूफान ने दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में शामिल नॉर्वे की भी हस्ती बिगाड़ दी। इतना ही नहीं, खुद को महाशक्ति बताने वाला अमेरिका भी हिलेरी नाम के तूफान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। लेकिन जो तबाही डेनियल ने लीबिया के डेरना शहर में मचाई है, उसे देखकर तूफान के नाम से भी डर लगने लगा है, क्योंकि तूफान कितनी तबाही ला सकता है, ये उसका सिर्फ ट्रेलर भर है। देखिए, सवाल तो ये है कि लीबिया के बाद किसका नंबर है? क्या सब खत्म कर देगा सितंबर? क्योंकि हाल तो ब्राजील का भी बुरा है। यहां ऐसा चक्रवात आया कि 60 से ज्यादा शहरों को पानी का बंधक बनते हमने देखा। लेकिन लोग हैं कि अपनी ही जान के दुश्मन बन गए हैं। कैसे? देखिए इस रिपोर्ट में।
लीबिया में बाढ़ मौत बनकर आई और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई, लेकिन ब्राजील में चक्रवात अब भी सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। ये खौफ से भर देने वाली तस्वीर ब्राजील के रियो ग्रांडे डो सुल राज्य की है, जिसकी तस्वीर को देखकर तरस आ रहा है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। कार बह गई, पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोग बह गए, इमारतें ढह गई। सड़कों पर नाव चल रही है, घर पानी में डूब चुके हैं, लेकिन लोग इस मुश्किल वक्त में भी अपनी जान खतरे में डालने में लगे हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, तभी एक कार पुल के ऊपर से गुजरती है। देखने भर से ही सांसें हलक में अटकने लगती हैं, क्योंकि अगले ही पल कुछ भी हो सकता है। गाड़ी आगे बढ़ने लगती है और डरते डरते पुल को पार कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो पुल को पार करती है, पुल का एक हिस्सा ढह जाता है। ये मंजर देख वहां खड़े लोगों की चीख निकल जाती है। क्योंकि सोचिए, जिस वक्त ये कार पुल से गुजर रही थी, तब अगर पुल ढह गया होता तो क्या होता। लेकिन हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती। इस तस्वीर को देखिए, जिसमें एक कार नदी में बहती नजर आ रही है। दरअसल चक्रवात के बाद से ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा रही हैं, क्योंकि ब्राजील में इस वक्त गाड़ियां चल कम और तैर ज्यादा रही हैं, और लोगों को गाड़ियों की छत से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।